बोला जब भैया को बाहर निकाला ना, तो मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ ना, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैंने भाभी को देखा था ना, उसके बाद सच में इतना मैं डर गई थी। उनकी हालत बहुत खराब थी, उन्हें कोई आने नहीं दे रहा। उनको पकड़ लिया कि नहीं आराम से चलो, कि भाई यार उनको पास तो आ जा, उनको पास नहीं आने दिया। मैंने बोला, मैंने छुड़ाया उनको कि हटो तुम लोग दूर। मैं कह रहा वो चीजें फिर फेस करनी होगी। वो आवाज़ें मेरे कानों में अभी भी आती है, मम्मी की वो आवाज़, जितनी भी बैठी थी सब। ये मैंने दूसरा वीडियो देखा है, द रूट के चैनल पे पड़ा है, स्नैपी गर्ल के घर से ये अंशु ने जो वीडियो बनाया है, इसको देख के अगर आप लोग रो न दें तो बात ही क्या है। मैं खुद उसके वीडियो को देख के रो दी हूँ। इतना दर्दनाक बयान किया है अपने राजवीर भाई के। जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन के पूरे दिन का जो भी सिचुएशन बना, सारा कुछ अपने मुंह से बयां किया रो रो के। और इसके आगे कोई शब्द ही नहीं है दोस्तों कि कुछ भी कोई बोले या कुछ भी कोई अब गलत गलत वीडियो और गलत गलत कमेंट करे उनके परिवार के ऊपर। यहाँ तक की बात ये भी पता चल रही है कि पुलिस गए थे उनके घर कंप्लेन लिखने के लिए, लेकिन उनके पापा, राजवीर के पापा साफ साफ मना कर दिए कि अब और नहीं अंदर मेरे दम है कि मैं और आगे कुछ देखूं, मुझे कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी है। तो मेरे ख्याल से अब इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। जब सामने वाला अपने घर के चिराग को खो के और खुद बोल रहा है कि मुझे अब कोई भी कंप्लेन और कोई भी एफआईआर नहीं लिखवानी है, तो इसके आगे बात खत्म ही हो जाती है। इसके बाद वही बढ़ता है जो गले में चाकू रख के और किसी से करवाया जाए। दोस्तों, जब इंसान गिर जाता है, टूट जाता है, तो उसको सब कुछ खत्म दिखता है। क्या करेगा? एफआईआर लिखवा के क्या करेगा या कंप्लेन करके क्या करेगा? अगर कोई गहरी साजिश करके ही उनको मारा होगा तो उनका बेटा तो वापस नहीं आ सकता ना, राजवीर। ऊपर से जो केस का चक्कर काटना पड़ेगा, अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे एक बूढ़े बाप को अकेले, ये अभी दुख कम है कि ये सब करना पड़ेगा। तो जब वही खुद कह रहे हैं कि अब नहीं करना है, तो आगे तो किसी को भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी अभी तक बात हुई, काफ़ी अभी तक वीडियो पे वीडियो बना, काफ़ी चीज़ें इतनी ज़्यादा उलझा दी गई कि जिसका कोई वो अंत नहीं है। कोई रिलेशन वाले आए तो कोई कुछ आए तो कोई कुछ आए, सब अपने अपने तरफ से वीडियो बनाने के चक्कर में थे, लेकिन कोई एक घर के एक इंसान को झांकने तक नहीं देखा कि कैसे उनके घर में सिचुएशन है, कैसे क्या है, जिसके घर में इतना मातम सा छाया हुआ है। उनके घर से एक वीडियो आई, उसके बाद से उस वीडियो के बाद भी कोई नहीं गया देखने, उनका हाल चाल पूछने, और वीडियो पे वीडियो बन रहा है। मेरे ख्याल से अब नहीं बनना चाहिए। जब सामने वाले की इच्छा ही नहीं है कि मैं नहीं करूँगा तो बात ही खत्म। आज अंशु का दूसरा वीडियो आया है, अंशु नाम है कि क्या मैं ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मैं इतना देख के दुखी हो गई, शायद अंशु ही नाम है। स्नैपी गर्ल के घर से स्नैपी जो गर्ल चैनल है, सपना के घर से ये दूसरा वीडियो है राजवीर जी की मौत के बाद का। जैसा कि सब लोग कह रहे हैं, आंसू गलत नहीं निकल सकता। ये जो दुख के आंसू हैं, जो दर्द वाले आंसू हैं, अंशु ने किस तरह से एक एक चीज बयां की है। आप उनका वीडियो जरूर देखिएगा फुल, कि क्या चीज था क्या नहीं था। बोली है अंशु की जिस दिन भैया गए थे, किसी के घर में शादी थी, उनके घर बैठने, और पहले से ही
भगवान ने जाल बिछाना शुरू कर दिया था। कहते हैं ना कि जिसकी मौत आती है तो आप चाहे जितना सेव कर लो, चाहे जितना कुछ भी कर लो, जिसको मौत आती है वो किसी तरीके से आ जाती है। अंशु ने बताया कि कहीं पे तार टूटा था, तो पता चला मम्मी को, तो मम्मी ने फ़ोन करके राजवीर भाई को बोला कि उस रास्ते से मत आना। उस दिन पूरा आंधी पानी सब आया था, पानी चारों तरफ था कि पानी भी गिरा हुआ है और तार भी टूटा हुआ है, अलग रास्ते से कोई आना, देखना कुछ हो न जाए। ये माँ की आत्मा पहले से ही संकेत दी थी। ये है माँ की आत्मा, और माँ बेचैन इस तरीके से अपने बच्चे के लिए, इसी को कहते हैं भगवान का दूसरा रूप। माँ को ही दूसरा रूप कहते हैं कि भगवान को, माँ को, एक अपने माँ को अपने अंश का जो भी भला बुरा है पहले से ही आशंका हो जाती है। तो ये माँ का जो घबराहट है सही था। इनके मन में पहले से ही चीज़ें चल रही थी, इसीलिए अपने बच्चे को सतर्क कर रही थी। लेकिन वो माँ नहीं जानती थी कि कहाँ तक वो अपने आंचल का साया फैलाएगी। ऊपर वाले का जो सितम होता है ना, आंचल भी फाड़ के निकाल लेता है, जो कि हुआ। राजवीर भाई से उस दिन बात भी हुई थी मौत से पहले कि मैं सेफ हूँ, ठीक हूँ। और कुछ देरी के बाद अचानक से पापा जी आए, पूछे अंशु से कि कहाँ है, माँ से पूछे कहाँ है राजवीर, तो सामने घर में किसी के यहाँ गया है। उसके बाद कोई नहीं बताता है घर में कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि अंदेशा हो गया था, खबर आ चुकी थी कि राजवीर भाई नहीं है, एक्सीडेंट हो गया है। माँ भी जाती है सीधे सीधे, माँ भी कार से चली जाती है जहाँ एक्सीडेंट होता है। अंशु बेचारी दरवाजे पे बैठ के इंतजार करती है कि हुआ क्या, लेकिन अंशु को अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं बताया कि आखिर में हुआ क्या है। जब सीधा भाई की गाड़ी आती है, राजवीर भाई की, एक्सीडेंट के बाद जब घर पे लाया जाता है और सामने देखती है अंशु, उसने खुद अपने मुंह से बयां किया कि भाभी जो सपना है पूरी रात बेहोश थी, उनको सुध ही नहीं था। एक औरत कहाँ से सुधरेगा यार, पहला पति भी खो चुका, दूसरे का हाथ थामा, वो भी को उम्मीद नहीं थी ना शादी करते वक्त सपना को कि ये भी 2 साल बाद मेरे से छिन जाएगा, नहीं तो वो शादी के लिए तैयार ही नहीं होती। वो दुख कम रहता। जो शादी अगर नहीं होती राजवीर की, दुख तो होता कि भाई हमारे घर का सदस्य गया है, घर का चिराग गया है, लेकिन एक पति का जो दुख होता है ना, मतलब हर दुख से ऊपर होता है। किस तरीके से उन्होंने परिवार में सदमा झेला है। अंशु ने बोला पहले बड़े भाई गए, फिर दादाजी गए, फिर इनको भी भगवान ले गए, तो हमें क्यों छोड़ा, हम किसके सहारे जिएंगे। सही बात है, सहारा तो भगवान ने सारे छीन लिए, दोनों चिरागों को, दोनों घर के चिरागों को छीन लिया। दादाजी कुछ दिन पहले चले गए, तो ये परिवार कैसे जिएगा, ये कभी आपने सोचा है? थोड़ा सा ठंडे दिमाग करके सोचिएगा कि क्या इस तरह से किसी परिवार को छल्ली करना अच्छी बात है। वीडियो बनती है ठीक है बने, लेकिन किसी के पीछे इस तरह से पड़ के नहीं बनाना चाहिए, मेरी सोच है, मैं किसी को भी नहीं कह रही हूँ, बाकी मुझे सही नहीं लगता। किसी को दुख तो कम से कम दुख ना दो तो सुख, सुख ना दो तो दुख भी ना दो। एक परिवार खुद ही दुखी है, वीडियो देख देख के और भी वो टेंशन में और भी सदमे में आ गया है, आ जा रहा है कि क्या चीज़ है। वीडियो नहीं कभी देखते होंगे लोग, जरूर हाथ में एक सदस्य सपना नहीं देखेगी दूसरा इंसान देखेगा, देखते होंगे लोग। क्या सोचते होंगे लोग कि मतलब हमारे घर में मातम छाया है और राजनीति हो रही है। मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन अंशु का वीडियो देख के मैं मजबूर हो गई कि बनाऊं इस पे वीडियो। और इस पे मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रही, बस एक दुख को आप लोग समझिए, सपना की सिचुएशन को समझिए और अब बस कर दीजिए, हो गया। जब सामने वाला इंसान तैयारी नहीं है कि मैं कुछ FIR या कुछ भी करवाऊँगा, तो छोड़ देना ही बेहतर है। किसी के दुख को और न बढ़ाइए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आप लोग हम अपनी राय बताइएगा कमेंट के थ्रू
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा, बस इतना ही मैं चाहती हूँ। बाय बाय।